हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है। टॉपिक ये है कि ये साल ख़त्म होने वाला है। एज़ यू नो, सब जानते हैं कि दिसंबर चल रहा है और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। हाफ ऑफ द दिसंबर निकल चुका है। तो देखते हैं कि जो ये बाकी का हाफ दिसंबर रह गया है और नया साल आने वाला है, तो ये दिसंबर आपकी ज़िंदगी की कौन सी परेशानी अपने साथ लेके जाने वाला है। ओके, और मतलब कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी परेशानी में जी रहे हैं तो कौन सी परेशानी ये दिसंबर का महीना ख़त्म होने तक जो है ख़त्म हो जाएगी, अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो यही हम चीज़ें यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जो रीडिंग है ये सबके लिए है। तो ये मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि कौन सी परेशानी आपके ये दिसंबर अपने साथ लेके जाएगा। आपकी ज़िंदगी की कौन सी परेशानी, कौन सी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये गाइज किस तरह है रीडिंग मैं इस तरह करूँगी कि आपके ही सामने दो पाइल बनाऊँगी और आपको उनमें से कोई एक पाइल चूज़ कर लेना है। ओके, सो मैं आपके सामने ही पाइल बनाती हूँ, फिर आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 1 कार्ड। ओके, हम पे पाइल नंबर 1 आ गया। एंड फॉर पाइल नंबर 2 यूनिवर्स, वो गॉड कार्ड गिर गया। ओके, सो वी हैव हियर पाइल नंबर 2। सो यहाँ पे आपके लिए पाइल नंबर 1, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो वी हैव हियर पाइल नंबर 1 एंड वी हैव हियर पाइल नंबर 2। तो आपको कैसे चूज़ करना है? आपको अपने इंट्यूशन के आधार पर, जो आपका मन कहे, ठीक है, जो आपका मन कहे, जिसमें आपको लगे कि किस में आपकी रीडिंग आ सकती है, तो इंट्यूशंस, अपने मन को जाने, आँख बंद करे और सोचे कि आपको क्या दिखाई देता है। ओके, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, आपको कौन सा नंबर दिखाई देता है, कौन से कार्ड पे आपका दिल जाता है, आपको वही कार्ड जो है अपने दिल पे जो है अच्छे से दिल पे कंसंट्रेट करके, दिमाग से कंसंट्रेट करके आपको अपना पाइल जो है चूज़ कर लेना है। ओके गाइज, सो हियर इज़ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो आपको अपने दिमाग पे गौर करके पाइल को चूज़ कर लेना और हम आपकी रीडिंग करेंगे। ओके गाइज, सो इसके लिए आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लें, अच्छे से चूज़ कर लें, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, पाइल चुनिए और फिर टाइम स्टैम्प पे जाकर जो कमेंट सेक्शन का फर्स्ट पिन कमेंट होगा उस पर टाइम स्टैम्प होंगे, अपने पाइल के आधार पर जो है अपना टाइम पे जा सकते हैं। पाइल नंबर 1 का भी वहाँ टाइम है, पाइल नंबर 2 का भी टाइम है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बोल देती हूँ, अगर आप पाइल नंबर 1 चूज़ करते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट नहीं किया है, तो आप पाइल नंबर 2 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे हम अच्छे से नहीं सोच पाते, इंट्यूशन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते और हम कुछ और पाइल चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया पर वो आपसे मैच नहीं हुआ है, तो आप पाइल नंबर 2 पे जा सकते हैं। और अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वो आपसे मैच नहीं हो सकता, तो आप पाइल नंबर 1 पे भी एक बार अपनी नज़र डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो देखते हैं कि दिसंबर का महीना उनकी कौन सी परेशानी अपने साथ ख़त्म कर रहा है, कौन सा परेशानी जो है आपकी, कौन सी परेशानी दिसंबर का महीना अपने साथ लेके जाने वाला है। तो इस कार्ड, ये आपका कार्ड ऑफ द रीडिंग रहेगा, तो इस कार्ड को, ये स्पेशल कार्ड रहेगा पाइल नंबर 1 के लिए, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे कहिए जो आए आपके लिए आए। सो यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1, उनके लिए बताइए दिसंबर का महीना कौन सी परेशानी अपने साथ लेके जाने वाला है, कौन सी परेशानी ख़त्म होने वाली है। तो देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी पाइल नंबर 1, और बहुत चांस होंगे कि उसमें आपका जो है आंसर निकल आए। ओके, सो वी हैव हियर ट्राइंट नंबर 7। बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज डॉग्स। उनको क्या हो गया, वैसे क्यों कर रहे हैं रात को क्या हो जाता है इनको So let's see. Okay. यूनिवर्स, प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए दिसंबर के महीने तक कौन सी परेशानी खत्म होने वाली है।
पाइल नंबर 1 के लिए बताइए यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ, नहीं लिटरली वाओ। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ सॉर्ड्स। वन मोर कार्ड प्लीज। अगेन 2 कार्ड, चलिए ले लेते हैं। सो वी हैव हियर पेज ऑफ कप्स और उसके क्लैरिफिकेशन में आया है डेथ। बॉटम से डेक से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हम इसे यहाँ रख देते हैं। ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी, देन मैं आपको बताती हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। बस वन मोर कार्ड प्लीज फॉर एडवाइस फॉर दीज थिंग्स, वन फॉर गाइडेंस फॉर दीज थिंग्स। पाइल नंबर 1। ओके, वी हैव हियर ओके नथिंग, बॉटम से डेक से है करेक्ट। सो साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपके यहाँ पे मुझे जो साइन दिखाई दे रहा है गाइस, सेकंड। ओके, सो गाइस जो मुझे यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है, एक तो मुझे कैंसर की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, तो वृश्चिक राशि वाले। बाकी यहाँ पे वाटर साइन है, वाटर एलिमेंट की एनर्जीज है, तो स्कॉर्पियो पाइसिस और कैंसर। तो अगेन वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले, और यहाँ पे अर्थ साइन भी है। ओके, सो यहाँ पे सारे साइन है। ओके, टोटल साइन है इधर। अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, फायर साइन नहीं है, एयर साइन है। ओके, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले, इन लोगों को छोड़कर यहाँ पे सारे साइंस हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वाले यहाँ स्पेशल हैं। ठीक है गाइस, वृश्चिक राशि वाले स्पेशल हैं, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, साइन एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फॉर द पाइल नंबर 1। सो गाइस मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो दिसंबर का महीना है, अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो दिसंबर का जो महीना है ना, आप लोग ना इस वक्त की जो एनर्जी है, इस वक्त राइट नाउ जब आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं ना, इस वक्त की आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है खुद को लेके। ओके, खुद को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हुआ हो, ये हो सकता है आपकी लव लाइफ में हुआ हो, या फैमिली में हुआ हो, करियर में हुआ हो, या अकेडमिक्स, मतलब जो भी ज़िंदगी आप जीते हैं, जो ज़िंदगी के इन्वॉल्वमेंट है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है उससे उस ज़िंदगी में आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा अच्छा हुआ है कि आप जो है ना एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सो दिसंबर का महीना जो है कौन सी परेशानी आपके लेके जाने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रोफेशनल चैलेंजेस थे, प्रोफेशनल चैलेंजेस का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको सही जॉब नहीं मिल रही, सही करियर नहीं बनना, पैसों का नुकसान हो गया है ना, या फिर कहीं पे पैसा लगाया था, वहाँ से प्रॉफिट का जो है आप उम्मीद रख रहे थे और आपको वहाँ से पैसा भी नहीं आया, आपका रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है, या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर आपको किसी ने आपने किसी को पैसे दिए हुए थे और वो पैसे वो इंसान लौटा नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको मुझे ऐसा दिखा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, तो ये दिसंबर का महीना आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं डील करने वाला है। तो आपको कहीं दिसंबर के नए साल आने से पहले आपको कहीं से कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाला है, पहली चीज़। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अगर बहुत ज़्यादा स्पेशली प्रोफेशंस को लेके अगर चैलेंज में चल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, जॉब नहीं मिल रहा, और जी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, अगर ऑलरेडी काम करते हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर पसंद का काम नहीं मिल रहा, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। ओके, रिजल्ट आने के चांसेस है, रिजल्ट में आपको मतलब क्लैरिटी मिलने के चांस है, मतलब उस रिज़ल्ट में
आपका जो भी रिज़ल्ट रहने वाला है, बहुत दिनों से रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, खासकर अपने करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है, क्लैरिटी बेसिकली आपको मिलने वाली है। ठीक है, पहली चीज़। कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए यहाँ पे एक चैलेंज से भी आप डील करने वाले हैं। मतलब कि अगर आप करियर को लेके किसी चैलेंज में चल रहे थे, खुद की ज़िंदगी में एक चैलेंज को फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है परेशानी में चल रहे थे, खुद की करियर को लेके परेशानी में चल रहे थे, तो आप उससे भी मुझे डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी आपको मुझे कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, जैसे कुछ रिजल्ट मिल गया हो। बेसिकली आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, किसी चीज़ के रिजल्ट का आप बहुत वेट कर रहे हैं, तो बेसिकली मुझे उन रिजल्ट का जो है मुझे जवाब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, एक और चीज़, ये दिसंबर का महीना ख़त्म होने तक मतलब आप जस्ट फोकस ऑन माई अल्फाज, आपको मेरे सेंटेंसेस पे फोकस करना है, शब्दों पे फोकस करना है। मैंने बोला होने तक का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल 31 दिसंबर तक की बात कर रही हूँ यहाँ। तो 31 दिसंबर तक, इवन 30 या 31 दिसंबर, बिल्कुल लास्ट ऑफ द दिसंबर होता है ना, उस टाइम आपको एक सरप्राइज़ में मिलने वाला है। और वो सरप्राइज़ कैसे मिलेगा? वो सरप्राइज़ आपको मिलेगा कि आपकी जिस चीज़ पे आप नज़र रख के बैठे हैं ना, मतलब अगर आप किसी पर्सन पे नज़र रख के बैठे कि ये इंसान मुझसे कब बात करेंगे, तो आप वो पर्सन जो है 30 या 31 दिसंबर तक आपसे खूब बातें करेंगे। और अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये इंसान मुझसे प्यार से पेश आए, तो वो इंसान प्यार से ही पेश आएंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को कोई इंसान प्रपोज़ भी कर दे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रपोज़ल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और प्रपोज़ल होगा आपका स्टेबिलिटी वाला, मतलब कि परमानेंट प्रपोज़ल का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। परमानेंट प्रपोज़ल का मतलब ये है कि जो प्रपोज़ आपकी तरफ आएगा ना, प्यार और लगाव या शादी या रिश्ता, ये जो भी प्रपोज़ल आपके पास आएगा वो आपकी लाइफ टाइम का होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। और ये कोई ऐसा प्रपोज़ल है जिसका आप कहीं ना कहीं बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ होगी। जिन लोगों के यहाँ ब्रेकअप हुए थे, वो चांसेस हैं उनको वापस से, उन्हीं का वही पर्सन जो है उनको वापस से चांस दे, मतलब वापस से आपको प्रपोज़ कर दे। या कोई ब्रांड न्यू भी हो सकता है। न्यू कैसे हो सकता है? अगर आपके कोई क्रश थे, क्रश वालों की भी एनर्जी है। अगर आपके यहाँ कोई क्रश थे, किसी क्रश को पसंद करते थे और उनको बता चुके हैं कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो वो भी आपका हो सकता है प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। ओके, वो भी चांसेस है, लेकिन होगा परमानेंटली, मतलब फिर नहीं बदलेगी वो चीज़। जिन चीज़ों से आप जूझते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, तो वो चीज़ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली, बेसिकली आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी जो है पूरी 360 का रोटेट ले रही है, पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ऐसा लगता है ये जो नया साल है आपके लिए पूरी ज़िंदगी का एक परमानेंसी लेकर आ रहा है। मतलब 2024 आपके लिए ज़िंदगी की परमानेंसी के रिगार्ड जो है साबित होगा। मतलब अभी तक जो कर रहे थे आप टेम्परेरी कर रहे थे, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो मोहब्बत में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, वो चीज़ें टेम्परेरी चल रही थी। आ रहा है, जा रहा है, नहीं हो रहा, परमानेंसी नहीं मिल पा रही। लेकिन 2024 आपकी ज़िंदगी में परमानेंसी लेके आने वाला है। तो दिसंबर ख़त्म होने तक आपको परमानेंसी, जो एक टेम्परेरी एनर्जी आपके साथ चल रही थी ना, हर चीज़ टेम्परेरी चल रही थी, आप सोचते थे कि चलो अब सही है, अब सब सही हो जाएगा, लेकिन एकदम से फिर गड़बड़ हो जाती है। वो चीज़ें, वो परेशानी, वो एनर्जी ये दिसंबर आपके अपने साथ लेके चला जाएगा। और जो जैसे ही जनवरी की एंट्री होगी, वो एक नई उम्मीदें, नई सोच, नई ज़िंदगी के साथ बहुत मुझे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे एक नया फूल आपकी ज़िंदगी में खुद खिल गया हो, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ आपको, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता है, शादी की डेट निकल सकती है या शादी के भी चांसेस बनने हैं। ओके, अब मैं ये नहीं कह रही कि 15 दिन के अंदर शादी हो जाएगी, मतलब आपको अब जो बंदा मिलेगा ना, वो ऐसा मिलेगा कि उसी से ही आपकी शादी होनी है, अगर आप अनमैरिड है तो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो समझ लीजिए आपका परिवार आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, ये परमानेंट होगा। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, मतलब कि आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया। अब कहते हैं ना, ज़्यादा चीज़ों पे हाथ पैर भी नहीं चलाना चाहिए, वरना चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती है। यूँ समझिए कि अगर आपको एक सब्ज़ी बना रहे हैं, उस सब्ज़ी में अगर बैलेंस मसाले डालेंगे, जितना आप बैलेंस मसाले डाल सकते थे, जितना उस सब्ज़ी के अंदर कर सकते थे, धनिया वगैरह डालना, जो आप उसको लजीज बनाने के लिए जो कर सकते थे आपने कर दिया। लेकिन आप उसको अंदर जितना ज़्यादा और करने की कोशिश करेंगे, चलो एक काम करते हैं और मसाला डाल देते हैं, काम करते हैं गरम मसाला भी डाल देते हैं, काम करते हैं और गरम मसाला डाल देते हैं, काम करते हैं हींग का टेस्ट भी डाल देते हैं, और काम करते हैं हम मैगी मसाला भी डाल देते हैं, काम करते हैं चाट मसाला भी डाल देते हैं। तो क्या होगा, उस सब्ज़ी का सत्यानाश हो जाएगा
वो सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही ऐसी हो जाएगी अजीब सी, मतलब एक चीज़, एक लाइट वेट की हमें सब्ज़ी खानी थी और तुमने उसका क्या बना दिया, अच्छी खासी तुमने अच्छी खासी बना दी थी। तो एक वक्त आता है जब आप एफ़र्ट डाल देते हो, तो अपने लिमिट का एफ़र्ट डाल देते हो, तो उसके बाद ना एक वक्त आता है जब चीज़ को फ्री छोड़ देना चाहिए कि अब इसमें और कुछ मत करना, वरना ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो वही चीज़ आपके लिए एडवाइस है कि आपको ना, अब आपको ना चीज़ों में ना ओवरनेस नहीं लानी है। मतलब कि इन केस अगर आपका प्यार आपके पास वापस आता है ना, तो ज़्यादा ना पुराने वाले आशिक मत बन जाना आप। अगर पुराने अगर पास्ट में आप ऐसे करते थे कि बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के पीछे पीछे भागना, उनको बहुत ज़्यादा प्यार शो करना, बहुत ज़्यादा ऐसे सती सावित्री नहीं, सॉरी, अर्धांगिनी बन के रहना, अगर आप फीमेल है तो, और मेल भी है तो इवन वो भी तो अर्धांगिनी बन के रह सकते हैं। तो अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है, आधा अंग है ना, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। मेरी वर्ड्स को क्या हुआ पता नहीं, मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको ना ऐसे पुरानी एनर्जीज़ में वापस नहीं जाना। अगर आपके अंदर कुछ चेंज आया किसी भी चीज़ को लेके, चाहे प्रोफेशन को लेके, चाहे प्यार को लेके, किसी भी तरह का अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आए ना गाइज़, तो उस चेंज को बनाए रखे। हाँ, अगर आपके पास आपका पर्सन वापस आ जाता है, आपका करियर बन जाता है, तो उस चीज़ में अपने नेचर जो आपने अभी तक कमा लिया है, अपने एटीट्यूड में, अपने नेचर में कमा लिया है, संभाल लिया है खुद को, वो संभलना फिर से गायब मत कर दीजिएगा। मैंने कहा ना, ओवर मत करना चीज़ें, जो चीज़ें आपने बैलेंस कर ली, जितना एफर्ट डाल दिया था डाल दिया। आपके लिए एडवाइस है कि अब आप कुछ ना करें, अब ज़्यादा एफर्ट दिमाग ना मारे, ठीक है। अब आपके जो सामने है, जो प्रेजेंट में है, उस पर फोकस करें और उसी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को मत सोचें, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। सजावट भी एक लिमिट तक अच्छी लगती है, उस चीज़ को ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना एफर्ट डालना था आपने डाल दिया, ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस है, ठीक है। ये है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। ओ माई गॉड, द डेविल, ओ शिट, ओ माई गॉड। सो यहाँ पे जो है, और बॉटम से डेक से था आपके लिए, 1 सेकेंड, बॉटम से डेक से था आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, तो यहाँ पे यही आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग आई है कि जो चीज़ आपकी स्लो में चल रही थी, ठीक है, जो चीज़ आपकी स्लो थी, मतलब जो चीज़ें धीरे धीरे मिल रही थी, चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही थी, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, तो वो आपकी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो आपके लिए यही है कि आपको पॉजेसिव नहीं होना है ज़्यादा उस चीज़ को लेके। मतलब इन केस अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से ग्रसित थे, फाइनेंशियल लॉसेस झेल रहे थे, या प्यार में हार झेल रहे थे, या अच्छा करियर नहीं मिल पा रहा था, कोई किसी भी तरह का अगर आप जो है एक लूज़र वाली फीलिंग आ रही थी आपके अंदर, लेकिन अचानक से आपको वो चीज़ मिल जाए, तो आपको अपने अंदर एटीट्यूड नहीं लाना है। आपको ना उस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा दिमाग अपना पॉजेसिव नहीं कर लेना है। कैसे समझाऊँ मैं आपको, ऐसे लेते हैं जैसे मैं आपके प्यार की बात कर रही थी, तो आपको ऐसे लेना है। चलो मैं पैसों की बात करती हूँ, मैं भी पैसों से पहले मैं पैसों की बात करी। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको एटीट्यूड नहीं लेकर आना है, पैसा 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 पैसा, बिल्कुल पैसों को लेके पागल नहीं हो जाना है। एक तो ये चीज़, ठीक है। मैंने कहा ना, पॉजेसिव नहीं बनना, ओवर एक्सप्रेसिव नहीं बनना चीज़ों को लेके। अगर आपका प्यार आपके पास वापस नहीं आ रहा था, ब्रेकअप कर लिया था, सेपरेशन ले लिया था, और इन केस अगर आपका प्यार अब आपके पास अचानक वापस आ जाए और वो आपसे स्टेबिलिटी की बात करे, शादी की बात करे, रिश्तों की बात करे, तो आपको फिर से ना पागल नहीं हो जाना है। चीज़ों को बैलेंस तरीके से जवाब दीजिए, ज़्यादा ना उनके पीछे मत पड़ जाइएगा पहले की तरह, कि वो फिर से ऐसे हो जाए कि यार तुम हर वक्त सवाल जवाब करते रहते हो। ये चीज़ें फिर से ना नहीं करना। हालांकि हो सकता है आपका पर्सन आपसे वो एक्सपेक्ट करे कि आप पुराने वाले बन जाओ, लेकिन आप पुराने वाले बन जाएंगे ना, तो फिर वो भी पुराने वाले बन जाएंगे। वो उसी चीज़ से तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना। तो आपको अपने बैलेंस, आपने जो चीज़ कमा ली है, जो दुख झेल के, जो समझदारी आप में आ गई है ना, उस समझदारी को फिर से बेवकूफ़ों में मत बदले ना, ये बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और यही आपके लिए एडवाइस थी, और कार्ड ऑफ द रीडिंग भी आपके लिए यही कहता है, ठीक है। ये सो बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और ऑफ़र अभी भी ऑन है। मन में जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से छोड़ दीजिएगा। मैं आपको जब भी रीडिंग लाऊंगी उस रीडिंग में आपका जवाब दूंगी। ओके, सो मिलते हैं पाइल नंबर 2 में। हे बेस्टी, सो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 2 चूज़ किया, तुमने देखा नहीं पाइल नंबर 2 क्या है। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो उनके लिए देखते हैं कि ये दिसंबर का महीना आपकी कौन सी परेशानी अपने साथ लेके जाने वाला है, और कौन सी चीज़ें आपके साथ अच्छे होने के, मतलब नया जो महीना है दिसंबर में जब जाएगा तो जनवरी आएगा, तो जनवरी आपके साथ क्या खास लेके आने वाला है, ठीक है। तो दिसंबर का महीना कौन सी परेशानी अपने साथ लेके जाएगा, तो वो देखते हैं यहाँ पे, और आपको क्या करना, पॉजिटिव रहना है। ओके, सो ये कार्ड जो है आपका कार्ड ऑफ द रीडिंग रहेगा, तो इसे मैं अभी यहाँ रख देती हूँ, इसे हम लास्ट में देखेंगे। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके,
यूनिवर्स प्लीज टेल मी फाइल नंबर 2 के लिए बताइए दिसंबर का महीना कौन सी परेशानी के टाइम था। ओके, वी हैव 9 ऑफ कटी सफरिंग इन साइलेंस। ओके, बॉटम से टेक्स्ट से है मटेरियल हार्वेस्ट। धैर्य बना के रखिएगा, मैं पहले कार्ड निकालूंगी देन आपको बताऊंगी। और आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है, सबसे पहली रिकमेंडेशन यही है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पर वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइस अगेन जो ऑफ़र है वो अभी भी ऑन है। मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से छोड़ दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगी। ओके, यूनिवर्स गाइड में कि जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए दिसंबर में कौन सी परेशानी खत्म हो जाएगी। ओके, सो वी हैव द स्टार। वन मोर कार्ड प्लीज। स्ट्रेंथ कार्ड तो बड़े अच्छे आ रहे हैं आपके। ओके, बॉटम से डेस्क है, नो सॉरी बॉटम से डेस्क है, ये कार्ड निकालना है, मुझे भी जल्दी हो रही है क्या। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से डेस्क से है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एक कार्ड और निकालूंगी मैं इस डेक से, देन मैं आपको बताती हूँ। बताइए एज एन एडवाइस। ओके, सो वी हैव वाओ वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कुंभ राशि वाले स्पेशल है, सिंह राशि वाले स्पेशल है। ठीक है, बाकी साइंस सारे हैं, लेकिन कुंभ राशि और सिंह राशि वाले यहाँ स्पेशल है। एक्वेरियस एंड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन एंड लियो। ओके, ये लोग यहाँ स्पेशल हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे गाइस कि अभी की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ आपकी अभी की राइट नाउ, जब मेरी बात सुन रहे हैं अभी की मैं अगर बात करूँ राइट नाउ, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। आप बिल्कुल अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे परिवार भी है, दोस्त भी है, सब है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल की गहराई में एक अकेलापन है। वो क्यों नहीं है मेरे पास, वो सूना क्यों है, मेरा दिल इतना सूना क्यों है, मेरे दिमाग इतना सूना क्यों है। जब आप खुद को देखते हैं ना, खुद को जब रात हो जाती है, 1-2 बज जाते हैं और आप जग रहे होते हैं, कमरे में अकेले बैठे होते हैं, तो आप खुद को जब एनालाइज़ करते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी अकेली हूँ, मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास कोई ऐसा इंसान क्यों नहीं है। भले ऐसा नहीं है कि आपका गर्लफ्रेंड नहीं होगी, आपका बॉयफ्रेंड नहीं होगा, हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप लोगों का कोई पार्टनर भी प्रेजेंट हो सकता है आप लोग मैरिड हो तो बीवी भी हो, हस्बैंड भी हो, और परिवार भी आपका अच्छा हो, नो मैटर आपकी कोई परेशानी ना हो, भाई बहन भी हो, दोस्त भी हो, ऐसी बात नहीं दोस्त भी हो, लेकिन स्टिल जब दिल की गहराई में झांका जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कितनी अकेली हूँ, मैं कितना अकेला हूँ। तो आप कई बार अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, इवन सिंगल पर्सन नहीं है, कोई नहीं है। मतलब ऐसा आपके जो आसपास के लोग, आपका परिवार वगैरह आपको कोई दुख नहीं दे रहा है, स्टिल फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं मिला है किसी के साथ का, वो किसी का भी वो साथ नहीं मिला है जो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं किसी का वो साथ नहीं मिला है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं कि ये इंसान मुझे सुने, ये इंसान मुझे जाने। आप खुद तो किसी का साथ बन जाते हैं, आप खुद तो ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला आपको अपना समझ लेगा, लेकिन इतनी जल्दी से कोई आपको नहीं समझने वाला है, पैदा नहीं हुआ ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फीलिंग आती है कई बार अकेले में बैठ के कि ना मुझे समझने या मुझे कोई समझता क्यों नहीं है। आपकी ये सबसे बड़ी परेशानी है, ठीक है, समझते नहीं हैं और आपको ना ऐसा देखा जाता है, आपको ऐसा लगता है गाइस। ओके ना, यहाँ पे 99 की एनर्जी आई है मुझे, तो हो सकता है आपको एंजल वर्ड जो है, एंजल नंबर जो है 999 ये सब दिखाई देते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए 66 भी है, कुछ लोगों के लिए 8 भी दिखाई देता होगा। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि आप ना कई बार आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि लोग जो है ना आपको यूज़ करते हैं, लोग जो है ना आपको तभी मतलब याद करते हैं, आपको तभी जो है मिस करते हैं, या आपसे तभी कांटेक्ट करते हैं, आपको तभी इज्जत देते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है। क्योंकि लोगों को दिखता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, यू हैव अ ग्रुप ऑफ विजडम, यू हैव अ ग्रुप ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो आप जो है हर चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं। इवन यू हैव अ ग्रेट फाइनेंस, मतलब आपके पास पैसा भी है तो आप चाहे तो किसी को पैसे से भी मदद कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज इतनी है कि आपसे अगर एडवाइस ली जाए तो आप गलत नहीं कहेंगे। यू हैव अ सो मच टैलेंट, तो हो सकता है आप लोग टैलेंटेड भी हो कि लोग जो है ना आपसे बात तभी करते हो
काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ इंटेलिजेंसी की ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप इंटेलिजेंट हैं। तो आधी दुनिया जो है ना आपको इज्जत देती है, आपसे बात करती है, लेकिन क्या सोच के बात करती है कि आप जो है समाधान निकाल देंगे। तो यहाँ का आपको ये फीलिंग आती है कि लोग जो है ना आपको इसलिए तरजीह देते हैं, इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि आप कुछ टैलेंट रखते हैं, आप उनके काम आ सकते हैं, और लोगों को हम यहाँ तभी आते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ कोई दिल से तो मुझे नहीं याद कर रहा ना, वैसे तो कोई याद नहीं कर रहा ना कि भाई कोई मुझसे बात मेरे हालचाल लेने के लिए करे। ऐसे आपके कोई नहीं होंगे कि आप, या एक आधी इंसान होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी कि शायद कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बात इंसान तब करता है जब उसे मुझसे कोई काम होता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बात इसलिए करे क्योंकि उसे सिर्फ मेरी याद आ रही है, वो सिर्फ मुझे पूछना चाहती है या चाहता है, वो सिर्फ मुझे याद कर रहा है, या ये वो सिर्फ मुझसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसे मेरी फ़िक्र है, उसे मेरी केयर है। तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में सच होंगे नहीं। तो इसलिए आपको लगता है कि मेरा दिल समझने वाला कोई नहीं, कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये आपकी फीलिंग हो सकती है। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दिसंबर का जो महीना है ना, दिसंबर का महीना, ये आपकी ये अकेलेपन को दूर कर देगा। ओके, ये दिसंबर का महीने में आपकी ये परेशानी दिसंबर अपने साथ लेकर जाएगा। ओके, कैसे लेकर जाएगा? पहली चीज़ देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आपको, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, माइंड करने वाली बात नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अकेलापन तो अभी आपका इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मैंने बोला कि दिसंबर का महीना आपका अकेलापन लेके जाएगा। यहाँ पे एज इन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कह रही हूँ मैं अगर आप अनसेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, सेटिस्फेक्शन नहीं था अपने लाइफ से, ये समझ लीजिए कि वो अनसेटिस्फेक्शन की एनर्जी आपकी जाने वाली है। आपको ये रियलाइजिंग होने वाली है दिसंबर का महीना जाते जाते तक, आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि अच्छा है अगर मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, तो अच्छा है, सही है। आपको ना वही चीज़ सही लगने लगेगी। अगर आपको अभी अनसेटिस्फेक्शन होता है ना कि यार मेरे को समझने वाला कोई नहीं है, तो आपको वही चीज़, मैं ये नहीं करी कि दिसंबर का महीना हटते ही आपका ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्तों की एंट्री हो जाएगी और आपको सब सुनने वाले आ जाएंगे। नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी आप अकेले ही हैं, लेकिन ज़िंदगी से शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। शिकायत कैसे ख़त्म होगी? आपकी ज़िंदगी में मुझे एक ऐसे अबंडेंस की कमी आती हुई दिख रही है, एक ऐसी चीज़ की, ऐसा करियर, ऐसा जैसे कोई ख्वाब था आपका वो पूरा होने वाला है। तो दिसंबर का महीना आपका ख्वाब पूरा करने वाला है। पहली बात, आपकी कोई विश है यहाँ पे गाइस जो पूरी होने वाली है, और वो आप ना किसी को बताते नहीं हैं। वो आप जो है ना किसी को नहीं बताते कि आपके अंदर कोई विश है। आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ चाहते हैं, कुछ गोल रख के बैठे हैं, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो चाहे वो करियर का हो, चाहे वो गोल का हो। तो आप अपनी ज़िंदगी में ना एक इच्छा लेके बैठे हुए हैं, तो आपकी ना वो इच्छा पूरी होने के चांस है, लेकिन उससे आपका अकेलापन नहीं दूर होगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी से। तो अपने अंदर किसी भी तरह का तसल्ली मत रखना कि मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास जो है बहुत सारे लोगों की एंट्री हो जाएगी, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला आपके अंदर की जो शिकायत है ना कि मैं कितनी अकेली सी, मैं कितना अकेला सा हूँ, मैं ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा ख्वाब पूरा होने वाला है। दिसंबर का महीना एक ऐसी एनर्जी अपने साथ लेके जाने वाला है कि आप, जिसमें आपकी ख्वाब की रुकावटें बनी हुई थी, वो रुकावटें दिसंबर का महीना अपने साथ लेके जाने वाला है। ठीक है, तो आपका एक ऐसा ख्वाब पूरा होगा, आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशंस होंगे कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि अच्छा है मैं अकेली हूँ, अच्छा है मैं अकेला हूँ। आपको खुद सेटिस्फेक्शन फील होगा और आप अकेले ही खुश रहना सीख जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ठीक हूँ, बल्कि सही है, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ मेडिकल प्रोफेशन से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका कहीं एडमिशन हो जाए। मेडिकल से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ यहाँ पे स्पेशली, तो हो सकता है आपको जो है ना एक मेडिकल और एक नर्सिंग, ओके, नर्सिंग, मेडिकल, ये से डेंटिस्ट भी है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव अ स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो लोग यहाँ पे मेडिकल, पैरामेडिकल फील्ड से जो है बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ स्पेशली कह रही हूँ कि उनको नई जॉब, एडमिशन लेना चाहते तो एडमिशन्स, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ना उनको मैं खासकर मेडिकल वालों के लिए करियर में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट उनके साथ होने वाला है। जिस चीज़ को वो बहुत दिनों से सीख कर रहे थे, इंतज़ार करते आ रहे थे अरसे से, काफ़ी लोगों के लिए 3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी लोग जो है 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो जो लोग यहाँ पे अरसे से वेट करते हुए आ रहे थे किसी चीज़ का, किसी अबेंडेंस का, वो आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा,
और आपने ना इस चीज़ के लिए कभी कई कई बार हार भी देखी है गाइस, ओके। कई बार आपने इस चीज़ के लिए हार भी देखी हुई है, लूज़र भी आपने लूजनेस भी देखी है, आप हारे भी हैं, तो आपको कभी कभी डर भी लगता है कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ना मुझे आपका ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर करियर वालों के लिए, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा ना मेडिकल फील्ड से हैं तो आपके करियर में आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो आप चाहते थे, जो आप पसंद की काम चाहते थे, पसंद की जगह चाहते थे, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट चाहते थे, तो वो चीज़ मेडिकल वालों के लिए मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल सबके लिए मैं अगर बात करूँ, 100% लोगों के लिए मैं यहाँ बात करूँ, तो वो ये है कि आपका कोई ख्वाब पूरा होने वाला है, ठीक है। ये दिसंबर का महीना ख्वाब के बीच की रुकावटों को अपने साथ लेकर जाएगा और आपका ख्वाब पूरा होगा। मतलब जो नया साल की एंट्री होगी ना, वो आपके ख्वाब के मुकम्मल होने के साथ होगी। वो बहुत खूबसूरत बात है भाई। यू आर सो लकी गाइस, यू आर सो लकी एंड गॉड ब्लेस यू कि आपका ये चीज़ पूरा हो। आपके लिए एडवाइस है वो ये है अबेंडेंस, मतलब कि आपको क्या करना है, आपका काम सिर्फ ये है कि रिसीव कीजिए, जो मिल रहा है उसे लेते जाइए, ठीक है। जो रिसीव कीजिए और घमंड मत आने देना, रिसीव कीजिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आने वाला है और एकदम से आने वाला है। ये दिसंबर का महीना सारी परेशानी, सारी ख़राब चीज़ें जो अपने साथ लेके आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस भरेगा, ओके। आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस आने वाला है, वो चीज़, वो पॉजिटिविटी आप अपने अंदर बनाइए और उसको रिसीव कीजिए, ठीक है। आपको रिसीव करना है और अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है। रिसीव कर दिया इसका मतलब ये नहीं आप दूसरों को जज करेंगे, घमंड मत आने देना, ये आपके लिए मेन एडवाइस है। कार्ड ऑफ द रीडिंग देखते हैं आपके लिए, ओके। किंग ऑफ कप्स, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्स कहना चाहते हैं, बॉटम से टेक्स्ट आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको आपके पास जो मैंने कहा ना कि अभी जो चीज़ें थी ना, बहुत दिनों से आप वेट करते हुए आ रहे थे, मैंने बोला था अभी कि आप वेट करते हुए आ रहे हैं किसी चीज़ का। कुछ लोगों के लिए 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 3 साल, ठीक है। ये आप इतने समय से वेट करते आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का, वो आपको फाइनली मिल जाएगा। लेकिन अगेन आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है कि चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है। जो मैंने एडवाइस दी कि एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव करना है और घमंड नहीं आने देना है अपने अंदर की। आपके अंदर जो प्योरिटी है ना गाइस, उस प्योरिटी को मरने मत दीजिएगा, उसको एग्रेशन में मत लेने दीजिएगा। या फिर अगर इन समय में लोगों ने अगर आपको अंडरस्टिमेट किया है, मतलब आपको कुछ समझा नहीं, आपने लोगों से इतनी मिन्नतें करी कि आपको जॉब मिल जाए, आपके एडमिशन हो जाए, आपने लोगों को बहुत पूछा, समझने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, पैसा भी लगाया, लेकिन आपको लोगों ने अंडरस्टिमेट कर दिया। मतलब कि अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो अपने ही लोगों ने, आपके खुद के अपने लोगों ने आपको जॉब नहीं दिया, ठीक है। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा। जब इससे तो मैंने उम्मीद भी नहीं रखी थी कि ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो अंडरस्टिमेट करने वाले लोग हैं ना, उनकी वजह से अपने अंदर जो है ना बदले की भावना मत ले आना कि आपको इतना अबेंडेंस मिले, सब कुछ मिले तो आपके अंदर घमंड आ जाए, बदले की भावना आ जाए कि अब तो मैं बदला लूँगी। आप लोगों ने मुझे अंडरस्टिमेट किया था ना, मुझे नहीं समझा था, मेरे टैलेंट को नहीं सहारा था। कुछ लोग होते हैं गाइज, मतलब कि आप कितना भी टैलेंट रखे, टैलेंट को कोई देखता ही नहीं है, तो टैलेंट को नहीं सहारा था, ठीक है। तो ये कुछ अदर रीजन्स की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो ये जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ना क्या कि आपको अबेंडेंस मिलेगी, लेकिन आपको अपने अंदर बदले की भाव नहीं लानी है। आपके अंदर प्योरिटी जो है ना, आपका जो दिल साफ़ है ना, आपको वो अपनी एनर्जी ख़त्म नहीं करनी है। तो गाइज मुझे विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका दिल बहुत साफ़ है, ओके। आपको अपने दिल साफ़ है ना, उसको साफ़ की ही एनर्जी में रखना, किसी के लिए कोई मलाल नहीं। यूँ समझिए अभी इसी वक्त मैं जब ये रीडिंग देख रही हूँ, अभी इसी वक्त अपने दिल में बोलिए कि मैंने माफ़ किया, मैंने सबको माफ़ किया, आई फॉरगिव एवरीवन। मेरे दिल में अब किसी के लिए कुछ नहीं है, मैंने सबको माफ़ किया, अब मैं किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रखूँगा। देखिए ये कहते ही ना आपको एकदम से अबेंडेंस रिसीव हो जाएगा। अपने दिल को साफ़ कर दीजिए, आपका दिल साफ़ ही है, लेकिन जो कुछ लोगों ने आपको अंडरस्टिमेट करके आपके अंदर भावनाएं क्रिएट कर दी हैं, उन भावनाओं को ख़त्म कर दीजिए। किसी की भावना, किसी की दुख, किसी की दुश्मनी वगैरह या किसी की हेट को ना अपने अंदर जो है ना डेवलप मत होने दीजिए। हम माना किसी ने गलत किया, मैं मानती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ तो यहाँ गलत हुआ है, ठीक है। अंडरस्टिमेट कर दिया गया, आपको समझा नहीं गया, आपकी मेच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको लेके नहीं रखे गए हैं, आपके टैलेंट को नहीं सहारा गया है ना, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा गया, आपकी नॉलेज को वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन इनमें जिन जिन लोगों का रोल है ना, उन सब के दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई देख, एक दिन मैं ये बन के दिखाऊंगी, मैं वो बन के दिखाऊंगा। ये आपके अंदर ये एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन इसलिए आप ये करना चाहते हैं कि दूसरों को दिखा सके, ये अपने अंदर से हटा दीजिए। यूँ कहिए कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का, मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना। ये एनर्जी अपने अंदर से हटा दीजिएगा, क्योंकि लगा है मुझे यहाँ पे थोड़ा
सा। साफ दिल के इंसान है, अपने आप को साफ दिल रहने दीजिए। ओके, अपने अंदर से दुश्मनी, नेगेटिविटी अपने अंदर से बिल्कुल माइनस कर दीजिए। तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए गाइस, यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि येस आई रिलीज़ ऑल नेगेटिविटी इन फ्रॉम माई हार्ट। येस आई रिलीज़ ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम माई हार्ट। येस आई रिलीज़ ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम माई हार्ट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर पॉजिटिविटी। ऐसे करके आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑफर के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ, बाकी आप वीडियो की इनिशियल इंट्रोडक्शन में जाके भी आप एक बार और इंट्रोडक्शन सुन सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। ओके, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।